नमस्कार, मैं अर्चना पांडे आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज हम स्वर्ग बना सकते हैं, जो कि रामधारी सिंह दिनकर द्वारा रचित है, उस पर चर्चा करेंगे। तो आइए सबसे पहले हम रामधारी सिंह दिनकर के बारे में जानते हैं। रामधारी सिंह दिनकर हिंदी के एक प्रमुख लेखक, कवि व निबंधकार थे। वे आधुनिक युग के श्रेष्ठ वीर रस के कवि के रूप में स्थापित हैं। बिहार प्रांत के बेगूसराय जिले का समरिया घाट उनका जन्मस्थली है। दिनकर स्वतंत्रता पूर्व एक विद्रोही कवि के रूप में स्थापित हुए और स्वतंत्रता के बाद राष्ट्र कवि के नाम से जाने गए। वे छायावादी कवियों की पहली पीढ़ी के कवि हैं। एक ओर उनकी कविताओं में ओज, विद्रोह, आक्रोश और क्रांति की पुकार है, तो दूसरी ओर कोमल एवं श्रृंगारित भावना की अभिव्यक्ति है। तो आइए हम कविता पर चर्चा करते हैं। स्वर्ग बना सकते हैं कविता में पितामह युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि यह जो भूमि यानी जो धरती है यह किसी व्यक्ति विशेष की खरीदी हुई दासी नहीं है, यानी यह किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर रहने वाले हर मनुष्य का समान अधिकार है एवं सभी मनुष्यों को जीवन जीने के लिए प्राकृतिक संसाधनों की जरूरत होती है। लेकिन हमारे समाज में कुछ शक्तिशाली लोग हैं जो प्राकृतिक संसाधनों पर अपना अधिकार समझकर प्राकृतिक संसाधन को सामान्य लोगों तक पहुंचने से रोकते हैं एवं वे मानवता के विकास में बाधक भी बनते हैं। तो इसलिए कवि कहते हैं कि जब तक सभी मनुष्यों में सुख का न्यायपूर्ण तरीके से समान रूप से वितरण नहीं होगा, तब तक इस धरती पर शांति स्थापित नहीं हो सकती एवं संघर्ष इसी तरह से चलता रहेगा। एवं कवि भीष्म पितामह के माध्यम से यह भी कहते हैं कि आज मनुष्य निजी यानी अपने ही शंकाओं में ग्रस्त है और स्वार्थी है और भोग संचयन में वह लगा हुआ है। वह केवल अपने बारे में ही सोचता है। कवि कहते हैं कि ईश्वर ने इस धरती पर सभी प्रकार के सुख बिखेर रखे हैं। अब मनुष्य का यह कर्तव्य है कि वह मेहनत करके उस सुखों को प्राप्त करे। एवं कवि यह भी कहते हैं कि जब तक हम सभी लोगों को समान अधिकार नहीं देंगे, सभी लोगों में यह जो प्राकृतिक संसाधन है समान रूप से नहीं बांटेंगे, तब तक इस धरती पर सुख एवं शांति की स्थापना नहीं होगी। एवं जब हम एक साथ पूर्वक एकता के जुट में रहेंगे एवं सबको समान रूप से मानेंगे, तभी हम इस धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो आइए अब हम कविता की पंक्तियों पर चर्चा करेंगे। तो पहली पंक्तियाँ, धर्मराज यह भूमि किसी की नहीं कृत है दासी, है जन्मना समान परस्पर इसके सभी निवासी। तो इन पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। धर्मराज यानी युधिष्ठिर, कृत यानी खरीदी हुई, परस्पर यानी एक दूसरे के साथ आपस। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि यहाँ भीष्म पितामह धर्मराज यानी युधिष्ठिर को समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, इस धरती पर यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यानी यह धरती किसी व्यक्ति विशेष की निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर सभी लोगों ने समान रूप से जन्म लिया है एवं सभी लोग इस धरती के समान रूप से निवासी भी होते हैं। यानी कहने का अर्थ यह है कि इन पंक्तियों में धर्मराज यानी युधिष्ठिर को भीष्म पितामह समझाते हुए कहते हैं कि हे युधिष्ठिर, यह भूमि यह धरती किसी की खरीदी हुई दासी नहीं है, यानी यह धरती किसी भी व्यक्ति की निजी संपत्ति नहीं है। इस धरती पर जन्म लेने वाले सभी व्यक्ति का समान अधिकार है एवं समान रूप से वे इस धरती के निवासी भी हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सबको मुक्त प्रकाश चाहिए, सबको मुक्त समीरण, बाधा रहित विकास, मुक्त आशंकाओं से जीवन। तो इन पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। समीरण यानी हवा यानी वायु, बाधा यानी रुकावट, आशंका यानी भय।
तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि सभी मनुष्यों को खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी सभी का समान आनंद ले सके। कवि कहते हैं कि सभी को विकास का अवसर मिलना चाहिए और किसी प्रकार की बाधा उनके विकास में बाधक ना बने, और न ही किसी के मन में किसी के लिए कोई भय ही रहे। कवि कहना चाहते हैं कि धरती को स्वर्ग बनाने का यही एक मात्र उपाय है कि मनुष्य अपने मन में यह बात बैठा ले कि प्राकृतिक संसाधन यानी जो धरती, आसमान, हवा, इस पर सभी मनुष्यों का समान रूप से अधिकार है, क्योंकि यह किसी की निजी संपत्ति नहीं है। यानी कहने का मतलब यह है कि कवि कहना चाहते हैं कि सभी को खुला आसमान चाहिए, जिससे वे धूप और चांदनी का आनंद ले सके, एवं वे कहते हैं कि सभी मनुष्य को विकास का समान अवसर मिलना चाहिए एवं किसी भी प्रकार की रुकावट उनके विकास को ना रोके, एवं किसी के भी मन में भी किसी के लिए कोई भय ना हो। कवि कहते हैं कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए यही एकमात्र तरीका है कि मनुष्य अपने मन में यह बात बैठा ले कि प्राकृतिक संसाधन जैसे धरती, आसमान, हवा, जल, इस पर किसी भी मनुष्य का अधिकार नहीं है। सभी मनुष्यों का इसमें समान अधिकार है, कोई इसे अपनी निजी संपत्ति ना समझे। आइए आगे बढ़ते हैं। लेकिन विघ्न अनेक अभी इस पथ पर अड़े हुए हैं, मानवता की राह रोककर पर्वत अड़े हुए हैं। तो इसके शब्द हैं, शब्द के अर्थ इस पर विघ्न यानी बाधा, अड़े यानी डटे रहना। तो कवि का कहना है कि इस धरती को स्वर्ग बनाने के लिए अनेक बाधाएं खड़ी हुई हैं, क्योंकि आज हमारे समाज में बहुत प्रकार के वर्ग हैं, जिसको हमें समान रूप से बराबरी में लाना चाहिए। लेकिन उन वर्गों को अगर हम एक समान रूप में लाएंगे तो यह बड़ी ही कठिनाई भरा कार्य है, जो कि हमारे सामने मानवता की राह रोककर खड़ी हुई है। धर्म, जाति पाति, वर्ग तथा वर्ण जैसी अनेक मुसीबत इंसान का मार्ग रोककर खड़ी हुई है। इसलिए कवि कहते हैं कि मानव के बाधा रहित जो भय है, भय से मुक्त होने के लिए अनेक विघ्न हैं जो कि उनके राह में अड़े हुए हैं। किसके? मानवता की राह में। यानी कहने का मतलब यह है कि इस धरती को स्वर्ग तो हम बना सकते हैं, लेकिन स्वर्ग बनाने के रास्ते में अनेक प्रकार की बाधाएं खड़ी हुई हैं, डटी हुई हैं, जो मानवता की राह रोककर खड़ी हुई हैं। आज हमारे समाज में बहुत प्रकार के वर्ग हैं, यानी कास्ट हैं। अगर हम उन सारे कास्टों को एक समान रूप से दर्जा दें तो उनको समान रूप से लाने के लिए हमारे समाज में हमें बड़ी कठिनाई उठानी पड़ सकती है। तो यह अनेक प्रकार की ऐसी कठिनाई, धर्म, जाति पाति, वर्ग, वर्ण जैसी अनेक प्रकार की मुसीबतें हैं जो मानवता की राह रोककर पर्वत के समान हमारे रास्ते में अड़ी हुई है, इस जिससे हम धरती को स्वर्ग नहीं बना पा रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं। न्यायोचित सुख सुलभ नहीं, जब तक मानव मानव को चैन कहाँ धरती पर, तब तक शांति कहाँ इस भव को। तो इसके कुछ शब्द हैं जिसके अर्थ इस प्रकार है। न्यायोचित यानी न्याय के अनुसार जो उचित हो, भव यानी संसार। कवि कहते हैं कि जब तक मनुष्य को न्याय रूपी यानी न्याय के अनुसार जो उचित हो उस प्रकार का सुख नहीं मिलेगा, तब तक यहाँ सुख शांति स्थापित नहीं हो सकती है, तब तक मनुष्य को चैन नहीं आएगा। कवि कहते हैं कि हमें ऐसा संसार चाहिए जहाँ पे हर मनुष्य को न्याय के अनुसार उचित सुख सुविधा उपलब्ध हो सके, शांति मिल सके। लेकिन आज हमारे संसार की यह हालत है कि सभी मनुष्यों को एक प्रकार का सुख उपलब्ध नहीं है। अतः कवि कहते हैं ऐसा संसार वे बनाना चाहते हैं जहाँ सभी को
न्याय के अनुसार जो उचित हो उस प्रकार की शांति और चैन मिल सके। आइए आगे बढ़ते हैं। जब तक मनुज का यह सुख भाग नहीं सम होगा, समित न होगा कोलाहल, संघर्ष नहीं कम होगा। तो इसके कुछ शब्द हैं। शब्द के अर्थ इस प्रकार है। सम यानी समान और मनुज यानी मनुष्य। तो कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समानता यानी समता का सुख नहीं होगा तब तक मनुष्य के मन में असंतोष होगा और असंतोष के कारण ही अशांति बनी रहेगी और अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन होता रहेगा, जिससे उसका शोर चारों तरफ गूंजता रहेगा। जब तक प्रकृति के साधन सभी लोग को समान रूप से नहीं मिल जाते तब तक इस धरती पर संघर्ष कम नहीं होगा। मैं एक बार फिर से बताती हूँ। इन पंक्तियों से कवि का कहना है कि जब तक मनुष्य के जीवन में समानता रूपी सुख नहीं मिलेगा, यानी जीवन में समता का सुख जब तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होगा तब तक मनुष्य के मन में असंतोष रहेगा और इसी असंतोष के कारण उसके मन में अशांति बनी रहेगी और अन्याय के विरुद्ध मानवता का आंदोलन होता रहेगा, जिसका शोर यानी कोलाहल चारों तरफ गूंजता रहेगा। और जब तक प्रकृति के सभी संसाधन सभी मनुष्य को समान रूप से नहीं मिलेंगे तब तक इस धरती पर संघर्ष यूं ही चलता रहेगा। तो आइए आगे बढ़ते हैं। उसे भूल वह फंसा परस्पर ही शंका में, भय में लगा हुआ केवल अपने में और भोग संचय में। तो इस पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। भोग संचय यानी सांसारिक चीज़ों को एकत्र करना। जैसे हम एक कंफर्टेबल लाइफ जीने के लिए फ्रिज, टीवी, बेड एवं तरह तरह का सामान, खाने पीने की वस्तुओं को सबको एकत्र करते हैं, तो ये सांसारिक चीज़ें हुई। तो इनका अर्थ इस प्रकार है। कवि का मानना है कि जब तक जीवन में समानता का सुख नहीं होगा तब तक मनुष्य के मन में असंतोष व्याप्त रहेगा और असंतोष होने के कारण उनके मन में अशांति भी बनी रहेगी और जब तक हर मनुष्य को न्यायपूर्वक सुख नहीं मिलेगा तब तक मानवता का आंदोलन इसी प्रकार चलता रहेगा एवं उसका शोर चारों तरफ गूंजता रहेगा। कवि कहते हैं कि जब तक प्रकृति के जो साधन हैं वह सभी लोगों को समान रूप से नहीं मिल जाते और समाज में एक दूसरे के प्रति जो भावनाएं हैं वह नहीं मिटती हैं, तब तक यह संघर्ष चलता रहेगा और सभी मनुष्यों के मन में अगर एक दूसरे के लिए संख्या खत्म नहीं होगी तब तक इसी प्रकार से शांति व्याप्त रहेगी। एवं कवि कहते हैं कि आज मनुष्य भूल गया है कि प्राकृतिक संसाधनों पर सबका अधिकार है एवं वह एक दूसरे के लिए अपने मन में भय संदेह लेकर घूम रहा है और इसी शंका और इसी भय से वह केवल अपने बारे में ही सोच रहा है एवं केवल अपने ही भोग संचयन में वह लगा हुआ है। वह इस संसार के बारे में एवं मानवता के बारे में नहीं सोच रहा है। वह आज स्वार्थी हो गया है और स्वार्थी भावना के कारण सिर्फ भोग संचयन में वह लगा हुआ है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। प्रभु के दिए हुए सुख इतने हैं विकीर्ण, धरती पर भोग सके जो उन्हें जगत में कहाँ अभी इतने नर। तो इन पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार हैं। विकीर्ण यानी बिखरे हुए, प्रभु यानी ईश्वर, ईश्वर के दिए हुए अनेक प्रकार के सुख कहाँ इस धरती पर फैले हुए हैं जिसे हर मनुष्य भोग सके, लेकिन आज इस धरती पर इतने मनुष्य नहीं हैं जो अपनी मेहनत के बल पर उन सुखों को भोग सके। यानी कवि का कहना है कि ईश्वर ने
मनुष्य को अनेक प्रकार के सुख दिए हैं, यानी वन, पर्वत, नदियाँ, धरती, सोना उगलने वाली धरती एवं कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी जैसे अनेक प्रकार के साधन इस धरती पर दिए हुए हैं। अगर मनुष्य ठीक प्रकार से इसका उपयोग करे, मेहनत करे, तो वह जरूर हर प्रकार के सुखों को वह प्राप्त कर सकता है। लेकिन कवि कहते हैं आज इस संसार में, इस जगत में ऐसे मनुष्य नहीं हैं जो इसका लाभ उठा सके। अभी इस जगत में इतने मनुष्य नहीं हैं। तो आइए आगे बढ़ते हैं। सब हो सकते दुष्ट एक सा, सब सुख पा सकते हैं, चाहे तो पल में धरती को स्वर्ग बना सकते हैं। तो इन पंक्तियों के कुछ शब्द हैं जिनके अर्थ इस प्रकार है। तुष्ट यानी संतुष्ट। तो प्रस्तुत पंक्तियों में कवि कहते हैं कि मनुष्य स्वार्थ रहित यदि इन सुखों को समान पूर्वक भोग करे, सबको सुख भी प्राप्त होगा और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। अगर जो ईश्वर ने उन्हें प्राकृतिक संसाधन उपलब्ध कराए हैं, अगर सभी मनुष्य इसको समान रूप से भोगे और इसको सब में बांटे समान रूप से, तभी सभी मनुष्यों में सुख की भी प्राप्ति होगी और सभी संतुष्ट भी रहेंगे। अतः यह धरती अपने आप एक सुंदर बन जाएगी एवं सभी को सुख प्राप्त होगा। तो यह अपने आप ही यह सुख से यह स्वर्ग बन जाएगा। और क्योंकि ईश्वर ने मनुष्य को अनेक प्रकार से सुख दिए हैं, जैसे वन, पर्वत, नदियाँ, धरती एवं सोना उगलने वाली कृषि भूमि, सोना, चांदी, जल, मिट्टी, पेड़ पौधे आदि अनेक प्रकार के साधन जो मनुष्य ने इस धरती पर दिए हैं। अगर मनुष्य चाहे तो पल भर में ये सारी चीज़ों का उपयोग करके समान रूप से समय बांटकर इस धरती को स्वर्ग बना सकता है, क्योंकि स्वर्ग तो वही होता है जहाँ पे किसी भी प्रकार की संसाधन की कमी ना हो। उसी प्रकार कवि कहते हैं यह धरती तो पहले से ही स्वर्ग है, क्योंकि ईश्वर ने इस धरती पर सभी प्रकार के संसाधन, प्राकृतिक संसाधन हमें मौजूद करवाए हैं, हमें दिए हैं। अगर हर मनुष्य समान रूप से उसका भोग संचयन करे एवं सभी लोगों में उसको समान रूप से बांटे, कोई उस पर अपना अधिकार ना समझे, तो यह धरती पल भर में स्वर्ग बन सकती है। तो आशा करती हूँ कि आपको मेरे द्वारा समझाई गई यह कविता समझ में आई होगी। कृपया मेरे चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करते रहें एवं अपना साथ यूं ही बनाए रखें। धन्यवाद।